अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सीरत वॉइस, जहां मिलती है आपको रूहानी कहानी और इल्म की गहराई सीधे आपके दिल तक। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जो हजरत गौसे आजम के हज के सफर से जुड़ा है। एक ऐसा वाकया जो आपकी रूह को झकझोर देगा और हज के असली मकसद को समझने का नूर देगा। वीडियो के आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये वाकया आपके दिल को नई रोशनी से रोशन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रूहानी सफर, केवल सीरत वॉइस पर। एक वो शब थी जब बगदाद की फिजा में एक अजीब सुकून था। आसमान पर तारों की चादर थी और जमीन पर अल्लाह के एक महबूब बंदे की आंखों से आंसू जारी थे। ये थे सुल्तानुल औलिया, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि। हुजूर गौसे आजम अपने हुजरे में तन्हाई में बैठे थे। दिल सजा हुआ था और रूह सफर की इजाजत मांग रही थी। होठों पर दुआ थी, या अल्लाह, मुझे अपने घर बुला, बैतुल्लाह का दीदार नसीब कर, उस मुकद्दस धरती पर मेरे कदम पड़े जहां से तेरा नूर पुकारता है। सुबह होते ही हजरत ने अपने मुरीदों को बुलाया। चेहरा नूर से चमक रहा था। इश्क की ऐसी शरारत आंखों में थी जैसे दिल ने अल्लाह से कोई वादा कर लिया हो। हम हज का इरादा कर चुके हैं, हजरत ने फरमाया। जिसने हमें बुलाया है वही हमारा साहिब सफर होगा। लाखों लोग जमा हो गए। शहर बगदाद के बाहर एक भीड़ थी जो अपने गौस को रुखसत करने आई थी। औरतें रो रही थीं, बच्चे चुप थे, मर्दों की आंखें झुकी हुईं, जैसे रुखसती के वक्त कोई अपना छोड़ कर जा रहा हो। हजरत ने सारे शहर वालों के लिए हाथ उठाए और फरमाया, या रब, जो हमें देखे उस पर अपनी रहमत कर, जो हमारी बात सुने उसे अपने करीब कर, और जो हमारे साथ चले उसे अपने घर का मेहमान बना। फिर वो काफिला रवाना हुआ। ना कोई शाही सवारी, ना ही जाहिरी शान। हजरत का बिस्तर भी जमीन, तकिया भी हथेली, साथ बस कुछ फुकरा जिनके पास इमामे थे, तस्बीहें थीं और दिलों में ईमान। पहली रात का पड़ाव एक सुनसान रेगिस्तान में हुआ। ना दरख्त, ना पानी, ना खाना, मगर हजरत के चेहरे पर शिकन तक न थी। एक मुरीद परेशान था। उसने देखा कि न चिराग जला, न दस्तरख्वान बिछा। रात भर हजरत सजदे में रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। जब सुबह हुई, मुरीद ने अर्ज की, या हजरत, आपने ना कुछ खाया, ना पिया और ना ही थकावट का कोई असर जाहिर किया। ये कौन सा सफर है? हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, जिसका मैं मेहमान हूं वही मेजबान है। जो बुलाता है वही जरूरतें पूरी करता है। सारे मुरीद अब ये महसूस कर चुके थे कि यह सफर कोई आम हज नहीं बल्कि एक रूहानी सफर है। हर कदम पर करामतें, हर मंजिल पर नजराने। जिस वक्त बाकी लोग प्यास से बेहाल होते, अल्लाह का फजल बरसता और पानी किसी ना किसी जरिया से पहुंच जाता। इस सफर में ना शिकायत थी, ना घबराहट, क्योंकि रहनुमा वो थे जिनकी दुआओं से तकदीरें बदल जाती थीं। ये तो बस आगाज था। असल वाकया तो आगे आने वाला था, जब एक प्यासा कबीला रेगिस्तान में दर दर फिरता रहा और हजरत की एक दुआ से जमीन ने पानी उगल दिया। सूरज सर पे था, गर्म हवा आंधियों की तरह चल रही थी, रेत उड़ रही थी जैसे सारा आलम जल उठा हो। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद मुरीदों के साथ उस रेगिस्तान से गुजर रहे थे, जहां न कोई दरख्त था, न साया और न पानी का नामो निशान। हजरत का चेहरा वही पुरसुकून, मगर मुरीदों के होंठ सूख चुके थे, हलक में कांटे चुभ रहे थे, पांवों में छाले पड़ चुके थे। उसी रेगिस्तान में हजरत से कुछ ही कोस दूर एक कबीला भटक रहा था। मर्द, औरतें, बच्चे सब हज की नीयत से निकले थे, मगर अब हालत ये थी कि सबका सब्र जवाब दे चुका था। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। बच्चे के होंठ सियाह हो चुके थे, माँ की आंखों में आंसू थे, मगर हलक सूखा हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा और रुंधे हुए लहजे में कहा, या अल्लाह, अगर तूने पानी ना भेजा तो मेरा बच्चा मेरी गोद में दम तोड़ देगा। एक बुढ़ा लाठी के सहारे खड़ा था, कांपती आवाज में कह रहा था, या रब, क्या हम तेरा घर देखने निकले थे या रेगिस्तान में मरने? जुबानें सूख चुकी थीं, प्यास ने रूह तक जला दी थी। उसी वक्त हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का काफिला उस इलाके के करीब पहुंचा। हजरत ने रुक कर पूछा, इधर से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? एक मुरीद ने अर्ज किया, या हजरत,
शायद कोई कबीला है जो प्यास की तकलीफ में है। हजरत ने सर झुका लिया, आंखें बंद कर लीं। कुछ लम्हों तक तस्बीह घुमाते रहे, फिर सजदे में गिर गए। या अल्लाह, तू करीम है, रहम कर, ये तेरे मेहमान हैं, तेरे घर के तलबगार हैं, इनको जिंदा रख, इनकी मदद फरमा। तभी कुछ ऐसा हुआ जो उस रेगिस्तान ने कभी ना देखा था। जमीन से एक आवाज आई, जैसे कोई सोता फूटने को हो, और कुछ ही लम्हों में रेत की तहों से पानी का फव्वारा निकल पड़ा, जैसे पहाड़ों से दरिया उतरते हों। कबीले वाले हैरान रह गए। बच्चे दौड़कर अपने मुंह धोने लगे, औरतों ने बर्तन भर लिए, मर्द सजदे में गिर पड़े। हर तरफ एक ही आवाज गूंजने लगी, या रहमान, या रहीम। वही मां जो बच्चे को गोद में उठाए बैठी थी, अब पानी से उसके होंठ तर कर रही थी। बच्चे ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी। मां रो पड़ी, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। किसी ने पूछा, ये चश्मा इस बंजर रेगिस्तान में कैसे फूटा? तो एक बूढ़े दरवेश ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम? हजरत अब्दुल कादिर जीलानी का काफिला यहां से गुजरा है। जब वो सजदे में गिरते हैं तो जमीन भी उनसे लज्जत पाती है। हजरत के मुरीद उस मंजर को दूर से देख रहे थे। एक मुरीद ने कहा, या सैयदी, ये तो करामत है। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, हम कुछ नहीं, सब उसी का है। वो जिसको चाहे अपनी राह में इस्तेमाल करता है। जब उसके बंदे उसकी तरफ चल पड़ते हैं तो वो जमीन को भी उनकी खिदमत में लगा देता है। कबीला हजरत को तलाश करता रहा, मगर जब तक वो पहुंचे हजरत आगे बढ़ चुके थे। बस रेत पर एक तस्बीह गिरा दी थी, जिससे अब भी सुभान अल्लाह की आवाजें आ रही थीं। रेगिस्तान की तपिश, प्यास और मुश्किलातों से भरे सफर के बाद अब हज का वो लम्हा करीब आ चुका था, जिसका तसव्वुर ही आंखों को नम कर देता है। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ मक्का शरीफ के करीब पहुंच चुके थे, मगर हजरत का अंदाज सबसे जुदा था। उनका हर कदम अल्लाह की याद में डूबा हुआ था। आंखें झुकी हुई, होठों पर तस्बीह थी और दिल से सदा आ रही थी, या अल्लाह, या करीम, या रहमान। फिर वो मुकद्दस लम्हा आया। जैसे ही हरम शरीफ की पहली झलक पड़ी, हजरत के कदम वहीं थम गए, आंखें अश्कबार हो गईं। दिल से एक सदा निकली, या अल्लाह, तेरा घर। हजरत ने सजदे में सर रख दिया और देर तक सिसकते रहे। उनके साथ उनके मुरीद भी सजदे में गिर पड़े। कोई हाथ उठाकर रो रहा था, कोई आंखें बंद करके तस्बीह पढ़ रहा था। पूरा आलम रूहानी नूर से भर गया था। हजरत बहुत धीरे धीरे हरम शरीफ की तरफ बढ़ने लगे, हर कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। मुरीदों ने देखा, हजरत की आंखें बंद थीं, मगर रास्ता खुद खुलता चला जा रहा था। भीड़ हटती जा रही थी, लोग किनारे होते जा रहे थे, जैसे नूर का दरिया काबा की तरफ बढ़ रहा हो। जब हजरत ने काबा को देखा तो आहिस्ता से फरमाया, या रब, ये तेरा घर है, मगर मेरे दिल का काबा तो तू है। इसी लम्हे आसमान से हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं, बिना बादलों के। लोग हैरान हो गए। एक बुजुर्ग बोले, जब कोई वली ए कामिल सच्चे दिल से काबा की तरफ देखता है तो आसमान भी रो पड़ता है। हजरत काबा शरीफ के पास पहुंचे, दीवार से लगकर सर रख दिया और कहा, या अल्लाह, मेरे गुनाहों को मत देख, अपनी रहमत को देख। मेरे अमल को मत देख, अपनी मग़फ़िरत को देख। अगर तू ना बख्शे तो कौन है जो बख्शेगा। इन अल्फाज में ऐसा असर था कि पास खड़े लोगों की रूह तक कांप उठी। हजरत ने तवाफ शुरू किया। हर चक्कर में एक नई दुआ, एक नया असर। पहले चक्कर में फरमाया, या रब, मुझे फना कर दे अपने इश्क में। दूसरे में, या रब, मुझे बाकी रख सिर्फ अपनी याद में। तीसरे में, या रब, मेरी आंखें तुझ बिन ना देखे। हर चक्कर रूहानी मस्ती से लबरेज। सातवें चक्कर के बाद जब हजरत ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आसमान से एक सदा आई, या अब्दुल कादिर, तुझे हमने कबूल किया। हजरत का चेहरा नूर से चमक उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। मुरीदों ने पूछा, या सैयदी, क्या माजरा है? हजरत मुस्कुराकर बोले, रब ने मेरी हाजिरी कबूल कर ली है, अब मैं उसके साये में हूं। उस दिन हर वो शख्स जो हजरत के करीब था, उसकी दुआ कबूल हुई। एक मां जो अपने बीमार बेटे के लिए रो रही थी,
बेटा तंदुरुस्त हो गया। एक ताजिर जिसने कर्ज से निजात मांगी थी, राहत मिल गई। हर किसी ने देखा, जब कोई वली सच्चे दिल से अल्लाह से जुड़ता है तो उसके साथ सब पर रहमत बरसती है। एक शब हजरत ने अपने मुरीदों को जमा किया और फरमाया, हज सिर्फ तवाफ करने का नाम नहीं, हज उस आग का नाम है जो दिल में इश्क इलाही जला दे। अगर तवाफ से दिल ना बदले तो समझो सफर अधूरा है। हज का सफर आगे बढ़ चुका था। अब वो मंजिल आई जो हर हाजी की जिंदगी का सबसे इम्तिहानी लम्हा होता है, रमी जमरात यानी शैतान को पत्थर मारना। मगर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ा उस वक्त भी अलग, सबसे जुदा और रूहानी था। सुबह का वक्त था। मिना की वादी में सूरज की पहली किरणें जमीन को चूम रही थीं। लाखों हाजियों की भीड़ में हजरत अपने मुरीदों के साथ पहुंचे। लोग अपने हाथों में छोटे पत्थर लिए शैतान को मारने के लिए लाइन में खड़े थे। कुछ के दिलों में गुस्सा था, कुछ के अंदर डर, मगर हजरत के चेहरे पर नूर था, दिल में सुकून था। कहा जाता है, जब वली कामिल रमी करने आता है तो शैतान खुद सामने आता है। हजरत जैसे ही जरा नजदीक पहुंचे, एक गुमनाम बूढ़ा शख्स उनके पास आया, सर झुकाया और कहा, ऐ अब्दुल कादिर, तूने सफर हज तो कर लिया, मगर क्या तेरे दिल से तकब्बुर गया? हजरत मुस्कुराए और बोले, तू वही है ना जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना कर सका। तेरा दाव क्या चलेगा मेरे दिल पर जिसमें सिर्फ खुदा बसता है। वो बूढ़ा अचानक गायब हो गया। मुरीद समझ गए, ये शैतान खुद आया था। हजरत ने पहला पत्थर उठाया, आंखें बंद की, दिल में ये नियत की, या रब, ये पत्थर मेरे नफ्स पर है, मेरी ख्वाहिशों, गुनाहों और तकब्बुर पर। जैसे ही पत्थर मारा, हवा में ऐसा झोंका आया जैसे कोई अदृश्य ताकत चीख कर हारी हो। पास खड़े बुजुर्ग हाजियों ने कहा, आज शैतान पर एक वली की रूह से रमी हुई है। दूसरा पत्थर उठाया और कहा, या इलाही, ये पत्थर है हर उस धोखे पर जो शैतान दुनिया की मोहब्बत के जरिए देता है। और जैसे ही हजरत ने पत्थर मारा, एक सफेद कबूतर रमी की दीवार से उड़ा और हवा में गायब हो गया। लोगों ने कहा, ये कोई अलामत थी? हजरत ने फरमाया, जब इरादा पाक हो तो अल्लाह कुदरत दिखा देता है। तीसरी रमी करते वक्त हजरत ने आंखें बंद कर लीं और बहुत धीमे लहजे में कहा, या रब, इस आखिरी पत्थर के साथ मेरी रूह से हर बाकी बचा गुनाह निकाल दे। जैसे ही पत्थर मारा, एक तेज आवाज आई जैसे कोई लहर टकरा गई हो। साथ खड़े मुरीद कांप उठे। क्या आपने सुना? जी सैयदी, ये इब्लीस की चीख थी। आज वो हार गया। उस दिन दोपहर के वक्त मिना में हल्की बारिश हुई, मगर ये बारिश सिर्फ वहां हो रही थी जहां हजरत और उनके मुरीद मौजूद थे। किसी और हिस्से में बूंद तक नहीं गिरी। लोग कहने लगे, रमी करने वाले तो बहुत होते हैं, मगर जिससे शैतान डर जाए वो हजरत गौसे आजम ही है। शाम को तंबू में बैठकर हजरत ने अपने मुरीदों को नसीहत दी, ये पत्थर सिर्फ दीवार पर मारना मकसद नहीं, असल रमी है अपने अंदर के शैतान को मारना। जब तक दिल से बुराई नहीं जाती, शैतान तुम में जिंदा है। उसी महफिल में एक नौजवान हाजी जार जार रोता हुआ आया और हजरत के कदमों में गिर गया। सैयदी, मैं बहुत गुनहगार हूं, दिल सख्त था, मगर आज आपकी रमी देखकर मेरा दिल पिघल गया। हजरत ने हाथ उठाए और उस पर दुआ की, या अल्लाह, इसके दिल से पर्दा हटा दे। और उसी लम्हे नौजवान बेहोश हो गया। जब होश में आया तो आंखें नूर से चमक रही थीं। उस रात मिना की वादी में रोशनी थी, न चांद था न दीपक, मगर एक रूहानी उजाला था। मुरीदों ने पूछा, या सैयदी, ये कैसा नूर है? हजरत ने कहा, ये उन दिलों का उजाला है जिनमें आज इब्लीस हार गया है। अराफात की वादी में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उस वक्त की खामोशी में बस पगडंडियों पर चलते हाजियों के कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस भीड़ में कुछ अलहदा था, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ वलियों के दिलों को मिलता है। अराफात की पहाड़ियों के बीच हजरत अपने मुरीदों से कुछ दूर अकेले खड़े थे, आंखें बंद करके एक अजीब सी रूहानी तकरार में मशगूल थे। कुछ पल बाद एक गहरी आवाज ने उन्हें झकझोर दिया, अब्दुल कादिर। यह आवाज कोई इंसानी नहीं थी, जैसे कोई फरिश्ता फरमाता हो। हजरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, आसमान की ओर देखा तो साफ दिखाई दिया एक चमकदार फरिश्ता
जो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने फरमाया, ऐ वली, तेरी दुआएं कबूल हुईं। तेरा ये सफर हज, तेरा इम्तिहान अल्लाह के नूर की तसल्ली है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, पर याद रख, असली हज तो दिलों का हज है। उस हज की तरफ बढ़ जिसमें नफ्स को जीतना हो, गुनाहों को छोड़ना हो और पूरी ईमानदारी से खुदा की तरफ लौटना हो। हजरत गौसे आजम ने सिर झुकाया और फरमाया, हे फरिश्ते, ये सफर मैं सिर्फ दुनिया की नजरों के लिए नहीं कर रहा। मेरा मकसद है इंसानियत को खुदा के करीब लाना। वहां मौजूद सारे मुरीद भी अदब से झुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी। हजरत ने सबको आवाज दी, आओ मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि ये हज सिर्फ हमारे शरीरों का न हो, बल्कि हमारे दिलों का भी हज बने। अराफात की रातें बेहद ठंडी और शांत होती हैं, मगर उस रात हवा में एक अलग सी खुशबू थी, जैसे खुदा की रहमत जमीन पर बरस रही हो। हजरत ने कहा, जो दिल खुदा के लिए साफ होंगे, उनकी ये खुशबू हर जगह महकेगी। उनके मुरीदों के दिलों में एक नई रोशनी आई थी। उन्होंने समझा कि हज सिर्फ रुकू, सजदा या मक्का मदीना घूमने का नाम नहीं है। हजरत ने फरमाया, यहां से वापसी के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो और अपनी रूह को अल्लाह की रहमत से सराबोर करो। अराफात का वो लम्हा ऐसा था जिसने हर दिल को छू लिया था। हजरत गौसे आजम ने अपने दिल में ठानी कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि शुरू होगा। उनका इरादा था कि हर मुसलमान के दिल तक हज की असली तासीर पहुंचे। अब हज का आखिरी पड़ाव बाकी था, मुज़दलिफा और फिर कुर्बानी का वक्त। हजरत अपने मुरीदों को तैयार करते हुए बोले, जो दिलों की कुर्बानी देंगे वही सच्चे हाजी हैं। मुज़दलिफा की रात बहुत खामोश थी। आसमान पर चमकते हुए तारों की रोशनी सा लगता था, जैसे खुदा ने जमीन को अपने नूर से भर दिया हो। हजरत गौसे आजम और उनके मुरीद उस रूहानी महफिल में बैठे थे, जहां दुआओं की गूंज हर तरफ फैली हुई थी। मुज़दलिफा की ठंडी हवा में हर दिल एक आवाज बुलंद कर रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये दुआ सिर्फ जुबान की आवाज नहीं, बल्कि दिल की पुकार थी। हजरत गौसे आजम ने आंखें बंद की और गहरी नीयत के साथ दुआ मांगी, हे खुदा, इस दुआ को मेरे सारे मुरीदों की तरफ से कबूल फरमा। हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर और हमें अपनी रहमत के साए में रख। अगले दिन हजरत और मुरीद मुज़दलिफा से कुर्बानी के लिए लौटे। उन्होंने न केवल जानवरों की कुर्बानी दी, बल्कि अपने दिल की रूहानी कुर्बानी भी पेश की। हजरत ने अपने मुरीदों को समझाया, कुर्बानी मतलब सिर्फ जानवरों को देना नहीं, बल्कि अपने गुनाहों को, अपने नफ्स को और अपने दिलों की बुराइयों को खुदा के हवाले करना है। कुर्बानी के बाद हजरत गौसे आजम के चेहरे पर सुकून की चमक थी। मुरीदों ने महसूस किया कि उनका सैयदी न सिर्फ जश्न मना रहा है, बल्कि हर एक दिल को खुदा के करीब ले जा रहा है। कुर्बानी के बाद जब सारे हाजी घर लौट रहे थे, अचानक आसमान में एक सफेद रोशनी की किरण उतरी। लोगों ने कहा, यह खुदा की बरकत है, जो हजरत गौसे आजम की दुआओं का नतीजा है। हजरत गौसे आजम ने अपने मुरीदों को हिदायत दी, हज सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत है। अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, अपने नफ्स पर काबू पाओ और हमेशा अल्लाह के साथ रिश्ता कायम रखो। हजरत की दुआओं और करामात से हर मुरीद के दिल में एक नूर जग गया था। उन्होंने समझ लिया था कि हज के असली मकसद को पाना ही सच्चा हाजी होना है। हज का सफर खत्म हुआ, मगर असली यात्रा अभी शुरू हुई थी। हजरत गौसे आजम ने अपने मुरीदों को समझाया, हज तो एक बाहरी फर्ज है, मगर असली हज वो है जो दिलों में होता है। हजरत ने फरमाया, जब तुम अपने दिल से नफ्स को निकाल दोगे, जब तुम गुनाहों को छोड़ दोगे, जब तुम हर दिन खुदा से जुड़ने की कोशिश करोगे, तब समझो कि असली हज पूरा हुआ। हजरत ने कहा, नफ्स के खिलाफ जंग हर मुसलमान की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है। ये जंग जितनी मुश्किल हो, जीत उतनी ही बड़ी। हजरत गौसे आजम ने अपने मुरीदों को हिदायत दी, सिर्फ हज पर जाना ही काफी नहीं, हज की तालीम और उसकी तासीर को अपनी जिंदगी में उतारो। दुआ, इबादत, सच्चाई और नेकी को अपना बनाओ। उनका मकसद था कि हर मुसलमान अपने अंदर इतनी रूहानी ताकत लाए कि वो समाज और मुल्क की तरक्की का जरिया बने। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, तुम्हारा हज तुम्हारे लिए मिसाल बने।
ताकि दूसरे भी तुम्हें देखकर खुदा की राह पकड़ें। हजरत ने मुरीदों को याद दिलाया कि खुदा से इश्क खत्म नहीं होता, ये तो सफर है जो जिंदगी भर चलता रहता है। दुआ है खुदा हमें हज की असली तासीर समझने और उस पर अमल करने की ताकत अता फरमा। हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन रख और हमें हमेशा अपने करीब रख। आमीन। दोस्तों, हमारी ये रूहानी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हज का असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी इस रोशनी से रोशन हो, तो हजरत गौसे आजम की तालीम को दिल से अपनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे और रूहानी किस्सों और वाकयात के लिए चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी दुआओं का हम इंतजार करेंगे, ताकि हम फिर से आपके लिए ऐसी ही रोशन कहानियां और वाकयात लेकर आएं। सीरत वॉइस के साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज।